Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Class of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो अगेन ट्यूबरक्लोसिस Q&A है। If you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am also a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So questions start करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम ऐसा भी होता है क्या टीबी की मेडिसिन बाय चांस मिस कर दो किसी दिन तो कोर्स ख़राब हो जाता है क्या, और फिर से टीबी होने के चांसेस होते हैं क्या, फिर आपको कोर्स स्टार्ट हो जाता है टीबी का? ओके, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है टीबी रिलैप्स, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि क्या फिर से टीबी होने का चांस होता है। तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि टीबी रिलैप्स कैसे होता है। टीबी रिलैप्स होने का, फिर से टीबी होने का एक जो रीज़न होता है वो ये भी होता है कि पेशेंट जब अपना ट्रीटमेंट चल रहा है तो टैबलेट्स बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं या फिर सही टाइम पे टैबलेट्स नहीं लेते हैं, आज लिया कल नहीं लिया। तो अगर आप लंबे टाइम तक, अगर आपका 9 महीने का ट्रीटमेंट है तो उसमें आप बहुत बार टैबलेट मिस करते हो तो हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बाद में रिलैप्स हो। लेकिन अगर कभी कभी हो जाता है, एक बार दो बार, तो उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो है टाइम टू टाइम मेडिसिन ले। टीबी रिलैप्स का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पेशेंट केयरलेस करते हैं मेडिसिन लेते टाइम में, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। तो ऐसा होता है, डेली बेसिस पे हो रहा है तो फिर रिलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे एमडीआर टीबी के मेडिसिन खाते हुए 15 मंथ हो गया है पर अभी खांसी अच्छे से ठीक नहीं हुई। मेरा टीबी हॉस्पिटल से चल रहा है, गवर्नमेंट है तो खराब ठीक होगा? ओके, फुट में झंझनाहट होती है, टाइट महसूस होता है, बाकी पहले से बेटर है। तो अगर आपका लंग्स टीबी है एमडीआर, तो आपका ट्रीटमेंट एंड होने तक भी कभी कभी खांसी होता रहता है, खांसी आता जाता है। और वही है ब्रेन टीबी वालों का भी, एंड तक भी जो है हेडेक रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है। बाकी जो आपके फूड में झंझनाहट होती है वो मेडिसिन की वजह से न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए जो है आपको एक टैबलेट तो ऑलरेडी दिया रहता है, सब पेशेंट्स को देते हैं। उसके बाद अगर आपको झंझनाहट बहुत ज़्यादा होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये सब होता है, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। इसको साइड इफ़ेक्ट है, ठीक हो जाएगा समझ के इग्नोर नहीं करना है। आप एक बार अपने टीबी डॉक्टर को बताइए या फिर आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। एक बार अगर झंझनाहट बहुत ज़्यादा है, नमनेस बहुत ज़्यादा है, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। उसके बाद का क्वेश्चन है, हेलो मैम मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन टीबी था, 1 मंथ हुआ, कंप्लीट हो गया है कोर्स, बट मुझे पेन होता है मेरे लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, सारे टेस्ट क्लियर है, सुबह के टाइम ज़्यादा होता है पेन। बताइए मैम ये पेन कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कहते हैं खुद से ठीक हो जाएगा। तो जब आप टीबी का ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको कुछ कुछ होता ही रहता है। जैसे मुझे भी, मेरा लेग में पेन इतना टाइम हो गया, मैंने इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया, टेस्ट हुआ मेरा, अभी तक मेरा लेग का पेन ठीक नहीं हुआ है। मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप होके 3 मंथ्स हो गया है। तो मेरे भी डॉक्टर यही कहते हैं कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में खुद से ही ठीक हो जाएगा। तो आप एक बार ऑर्थोपेडिक को दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो अगर वो बोल रहे हैं कि खुद से ठीक हो जाएगा तो हैव पेशेंस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो डॉक्टर्स बोलते हैं खुद से ही ठीक होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टीबी में पैर में दर्द के साथ थोड़ी सूजन भी रहती है क्या, प्लीज़ बताइए? अगर आपको पैर में दर्द, स्पेशली जॉइंट में पेन है और सूजन भी है, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, क्योंकि जब आप टीबी का मेडिसिन लेते हो तो टीबी के मेडिसिन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये जॉइंट में पेन और उसके साथ सूजन होता है। तो अगर आपको पेन के साथ सूजन है तो आप डॉक्टर को दिखा के एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए, या फिर आप ऐसे ही खुद से ही यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। और अगर रिपोर्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मुझे स्किन टीबी है और मेरा अभी 5th मंथ चल रहा है मेडिसिन लेते हुए, बट मेरा जो लेग पे रेडनेस थी वो पूरी तरह से जा चुका है, बट मेरे लेग पर ब्लैक है, वो नहीं जा रहा है अभी। तो इसके लिए बताइए प्लीज़, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेके कि ब्लैक है अभी लेग, वो ठीक नहीं हुआ, क्या ये पूरी 6 मंथ में ठीक होगा या फिर डॉक्टर से बात करनी होगी? प्लीज़ मेरा रिप्लाई ज़रूर देना आप।
बहुत ज़रूरत है, मुझे ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ओके, तो अगर आपका स्किन टीबी है तो स्किन टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से भी शायद आपको जो स्किन में जो डिस्कलरेशन है, ब्लैक, वो डार्क हुआ होगा। और दूसरा, आपका स्किन डार्क मेडिसिन की वजह से भी होता है, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के 2-3 महीने तक भी आपका स्किन कलर में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आता है तो उस टाइम आप जो है स्किन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ट्रीटमेंट लिए हुए 2 मंथ्स हो गया लेकिन हेडेक नहीं जा रहा है, क्यों? अगर आपका लंग्स टीबी है या फिर कोई और टीबी है और आप ट्रीटमेंट लेते टाइम आपको हेडेक होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्रेन टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेन टीबी डायग्नोज हुआ था, फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो मेरा हेडेक फुल होता था, 6 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। तो ये डिपेंड करता है कि किसी को बहुत टाइम तक हेडेक रहता है, किसी को 1-2 महीने से कम हो जाता है। तो अगर आपको ब्रेन टीबी है तो ब्रेन टीबी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम ही हेडेक है। टीबी के दूसरे सिम्टम्स के साथ में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो अगर आपका ब्रेन टीबी है तो आपको हेडेक रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा, और पूरे ट्रीटमेंट में हेडेक आता जाता ही रहता है। अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर ने पेन मेडिसिन दिया होगा, डोलो देते हैं पेन के लिए, हेडेक के लिए। अगर नहीं दिया है तो आप अपने डॉक्टर को पूछ के जब भी आपको हेडेक होता है तब आप वो मेडिसिन ले सकते हैं पेन के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ टेल मी स्पाइन टीबी में नॉर्मल चलने में आपको कितना टाइम लग गया, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, कोई 2-3 महीने में भी चलते हैं, किसी को 1-1.5 साल भी लगता है। तो मुझे नॉर्मली खड़े होकर सपोर्ट के साथ चलने में 6 महीने लगे थे, और 1 साल तक मैं चलती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे कोई चाहिए होता था साथ में ताकि मैं गिरूँ ना। लेकिन 8 महीने के बाद मैं खुद से चलने लगी थी विदाउट सपोर्ट, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती थी। जब घर से बाहर जाती थी तो मेरे पास कोई होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बैलेंस का प्रॉब्लम था, बैलेंस नहीं बनता था, कभी कभी बैलेंस नहीं बनता था, तो उसका प्रॉब्लम था। बाकी 6 महीने के बाद में मैं खुद से चलने लगी थी। 5 महीने के बाद शायद मुझे ऐसे सपोर्ट से चलाने लगे थे, तो 6 महीने के बाद मैं ऐसे वॉल पकड़ के या फिर स्टिक पकड़ के ऐसे चलने लगी थी, और 8 महीने के बाद में खुद से प्रॉपर चलने लगी थी। लेकिन 1-1.5 साल तक मेरे साथ कोई रहना चाहिए था, क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं बनता था अच्छे से। और मैंने 2 साल पहले, जब मेरा टीबी ट्रीटमेंट का 9 महीना चल रहा था, 9th मंथ, जब मैं चलने लगी थी, उस टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया है, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, ब्रेन टीबी पर्सनल स्टोरी कलर्स ऑफ लाइफ, ब्रेन टीबी पर्सनल स्टोरी कलर्स ऑफ लाइफ। अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा, आप उस वीडियो में देखेंगे, 18-19 मिनट का वीडियो है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, प्लस वहाँ पे मैं कैसे चलती थी वो भी मैंने, एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी चलने के लिए, तो वो भी मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, दीदी मुझे लंग्स टीबी है और जब से टीबी हुआ तब से मेरे फेस में बहुत स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग रहता है, क्या ये टीबी की वजह से हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, प्लीज़ आप कुछ बताइए फेस स्वेलिंग कैसे ठीक हो जाए होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू 5-6 मंथ्स से है और टीबी का मेडिसिन लेते हुए 3 मंथ्स प्लस हो गया है। तो फेस में स्वेलिंग होता है, बहुत लोगों को होता है। मुझे, जब मैं रात को सो के उठती थी टीबी ट्रीटमेंट टाइम में, तो मेरे आँखों के नीचे पूरा स्वेलिंग होता था। रात में मैं 8 घंटे तो आराम से सोती थी, कभी कभी 9 घंटे भी सोती थी। तो ऐसा नहीं था कि नींद पूरी ना होने की वजह से स्वेलिंग हुआ हो, उसका रीज़न नहीं पता, बट सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग होती थी, आँखों के अराउंड। तो मैं आइस क्यूब, सुबह आप आइस रखो रात में, और सुबह आइस क्यूब्स को एक हल्का सा जो कॉटन का कपड़ा होता है पतला सा, उसमें आप रैप करके आप अपने फेस पे जो है वो आइस क्यूब अच्छे से लगाओ, तो उससे जो है आपका स्वेलिंग थोड़ा कम होता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील होता है। क्योंकि आपके फेस पे या आइस के नीचे सूजन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर आप आइस क्यूब रखोगे और रात में आइस क्यूब को आप ऐसे भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लगा सकते हो, नहीं तो एक पतला सा कॉटन के कपड़े में लगा के आप वो आइस क्यूब अपने फेस पे रब कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस है जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और आप लोग मुझे मेरे हेल्थ के अपडेट के बारे में पूछ रहे थे, और किसी किसी को नहीं पता है कि मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। तो 3 महीने पहले ही मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, और हेल्थ अपडेट अभी ये है कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पेन जो है अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे लेग में बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे डेली पेन होता है लेग में, तो इसका मुझे प्रॉब्लम है। बाकी जैसे आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है वैसे ही आप बहुत
एक्टिव फील नहीं करते हो, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो मैं स्लोली रिकवर हो रही हूँ। एंड आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, अपनी स्टडीज़ भी है और घर का काम भी है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझोगे इस बात को। और अगर मैं टाइम निकाल के कमेंट में रिप्लाई भी करूँ तो लिखना और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। जितना अच्छे से मैं बोल के बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, उतना लिखने से नहीं होता है। इसीलिए मैं हर कमेंट का जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको घर में टीबी का पेशेंट है, अगर आप टीबी का पेशेंट हो और आपको टीबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे चैनल में बहुत सारे टीबी से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।